शुभ दोपहर, बैठ जाइए। धन्यवाद महोदया। कैसे हैं आप सब? अच्छे। ठीक है। यस मैम। आज हम कौन सी पुस्तक पढ़ेंगे? क्षितिज। क्षितिज। अच्छा, पढ़ने से पहले क्या मुझे ये बताएंगे कि आज़ादी में जिन व्यक्तियों ने योगदान दिया है उनके नाम बता सकते हैं आप? यस मैम। कौन कौन है वे? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह। भगत सिंह। तो जिन व्यक्तियों के नाम आपने मुझे अभी बताए उनमें से किसी एक व्यक्ति को नेताजी की उपाधि दी गई है, नेताजी के नाम से पुकारा जाता है। बता सकते हैं वो कौन है? यस मैम। कौन है? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी। सुभाष चंद्र बोस जी के चश्मे पर एक कहानी बनाई गई है, कहानी लिखी गई है। क्या आपको उसके बारे में कोई जानकारी है? ठीक है, कोई बात नहीं। तो आज हम इसी चश्मे पर बनी हुई एक कहानी, जो हमारा अध्याय 10 है, पाठ 10 है, उसे पढ़ेंगे। तो निकालिए आप पाठ 10। ठीक है, इस कहानी का नाम है नेताजी का चश्मा। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे नेताजी का चश्मा। नेताजी का चश्मा। कहानी, नेताजी का चश्मा। बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आज आपको पत्र लेखन के बारे में बताऊंगी। आपने पत्र तो कई बार लिखे हैं, ठीक है ना? पत्र कई प्रकार के होते हैं, पर हम जो ज्यादा पत्र मतलब कि अपने रेगुलर यूज में लाते हैं वो है 2 पत्र। 2 कौन कौन से हैं? एक है अनौपचारिक पत्र और एक औपचारिक पत्र। पर आज जो हमारा विषय है वो है औपचारिक पत्र। आपको पहले मैं कविता सुनाती हूँ, ठीक है? कविता सुनाती हूँ कि पत्रों के बारे में कविता सुनाती हूँ। शायद आपने पहले कभी सुनी हो, ना सुनी हो, पर मैं आज आपको सुनाऊंगी ये कविता। एक था खतों का जमाना, एक था खतों का जमाना, रहती थी चौखट पर निगाह। चौखट क्या होता है? ठीक है, रहती थी चौखट पर निगाह, कब होगा डाकिये का आना। डाकिया कौन होता है? जो हमारे पत्रों को हम तक पहुंचाता है। वो खतों को सहेज कर रखना। तो एग्जैक्ट कभी आपसे पूछ ही लिया कि व्हाट इज नोटिस, ठीक है? तो नोटिस की जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी? और नोटिस इज अ, यू कैन राइट दिस इन योर नोटबुक्स, अपनी नोटबुक में आप लिख सकते हैं। A notice is a printed or written information. A notice is a printed or written information targeted for a specific group. Targeted for a specific group. This is the exact definition of a notice. So what को हम क्या कहते हैं, और उसका रीजन भी बताएगा कि किस तरीके से इसने इनको पहचाना कि ये कौन सा दर्पण है। आप ले सकते हैं और आप मुझे इनके नाम बताएं। कौन सा है अवतल दर्पण? ये अवतल दर्पण है। साहिल कह रहा है कि ये अवतल दर्पण है। और दूसरा कौन सा है? उत्तल। ये उत्तल है और ये अवतल है। ये उत्तल क्यों है? इसमें इस साइड बाहर भी दिखाई, इसमें दिखाई दे सर, इसमें जो पीछे को पॉलिश किया तब पॉलिश इसमें भी पीछे को है। मैं आपके ही एक पॉइंट को लूंगा जो आपने बोला, सही है वो, कि इन 2 दर्पणों की पहचान करने का सबसे आसान तरीका
इन दोनों दर्पणों को अपने सामने रख दो, रख दिए ऐसे, जैसे आप देख सकते हो ऐसे रख दीजिए। जिस दर्पण में आपको अपनी शक्ल नजर आएगी सीधी और साफ, वो दर्पण कौन सा होता है? उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण। और जिसमें शक्ल, क्लास में अभी आ रही हूँ तो मुझे लगा आज आप लोगों के साथ में एक सीक्रेट शेयर कर लेना चाहिए। जानना चाहेंगे? ओके, आई शेयर देन। अभी 2 साल आपको पता है पेंडेमिक चल रहा था कोविड-19 की वजह से। तो उस पेंडेमिक में मैंने एक पावर अपनी रियलाइज की कि मुझ में एक पावर है कि जब मैं इस जगह से यहाँ पे मूव कर रही हूँ तो मैं इस यूनिवर्स की जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, आप लोग हैं, मैं सभी में एक डिस्टर्बेंस पैदा कर दे रही हूँ, एक हलचल पैदा कर दे रही हूँ। और दूसरी मजेदार बात ये बताऊं कि ये सुपर पावर आप में भी है। हैरानी नहीं हो रही है ना कान? जानना चाहेंगे इसके बाद? तो उससे पहले मैं आपको उस टॉपिक तक मैं आप लोगों का जो अभी इम्बाइब पावर है उसके बारे में मैं आपसे बात कर लूं। तो जैसा कि अभी नेक्स्ट स्क्रीन में आप देख रहे हो, एक बच्चा है। अभी ये बच्चा थोड़ा शरारती सा है, आप लोगों जैसा ही है ना? शरारत सूझ गई इसे, अभी यहाँ पे चढ़ गया है और एक हाथ से बॉल भी फेंक रहा है और पंख भी फेंक रहा है। बट आप ऑब्जर्व कर रहे हो दोनों चीजें कहाँ जा रही है? नीचे की ओर ही आ रही है। ठीक है, अब मुझे कारण बता सकते हैं क्या? यहाँ से यहाँ तक ये सीधा है, फिर यहाँ पर वक्र हो रहा है। इससे ये क्या होगा? एरिया ऑफ 4 वॉल्स। ठीक है ना? तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स होगा। 4 वॉल्स कौन कौन सी है? आपकी लंबाई, चौड़ाई, लंबाई और ऊंचाई, और चौड़ाई और ऊंचाई वाले। जैसे ये देख रहे हैं आप, देखो ये लंबाई और ऊंचाई वाला है, ये 2 है ना, लंबाई और ऊंचाई वाले ये, और ये तल है चौड़ाई और ऊंचाई वाले। तो इन दोनों का जब हम प्लस करेंगे तो 2 आएगा कॉमन, LH प्लस HB। इसमें से भी देखो कॉमन क्या है? H। इसको जब बाहर निकालेंगे 2L प्लस B इंटू H। या गूगल सर्च इंजन में आप HRTC सर्च करोगे तो आपको बस वेबसाइट मिल जाएगी। और एक booking.com है, अगर आप होटल्स की, बस बुकिंग, ट्रेन बुकिंग, टैक्सी बुकिंग करना चाहते हो तो आप booking.com को भी यूज कर सकते हो। तो सब बच्चे यहां देखेंगे कंप्यूटर स्क्रीन पर। इस प्रेजेंटेशन को एंड करते हैं और हमारा जो है ये मैंने गूगल क्रोम खोला। अब गूगल क्रोम में हम कौन सी साइट खोल लेते हैं? Amazon.in। तो Amazon.in में आपको लॉगिन करना पड़ेगा। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो यहां साइन इन की ऑप्शन आती है, वहां से आप इसको लॉगिन कर सकते हो। तो जैसे इसमें है हमारे पास ये इसका पेज आ रहा है, तो Amazon पे में ये जो ऑप्शंस हैं, जैसे हमारे पास क्या है? ट्रेन टिकट है, फिर हमारे पास क्रेडिट कार्ड, बस टिकट है, और देखो गेट 12% बैक, 12% आपको वापिस मिलेगा। मतलब कि अगर आप 1000 रुपए की टिकट बुक करते हो तो आपको 120 रुपए वापिस मिलेंगे। तो आपको ऑनलाइन सर्विसेज में ऑफर्स मिलते हैं, डिस्काउंट मिलता है। कोई दुकानदार देता है आपको डिस्काउंट? Watch how they work, engine and its components. Now I am going to play it. This. Enjoyment in AMG. Performance under pressure. Incredible stability is derived from the rigid crane. You can see this is the V-shaped engine. Okay. In this V-shaped engine, the assembly of piston is for the both sides in the V-shape. Okay. And you will see here are valves, and this is piston and crank is connected. A single crank. Here is a crankshaft. Single crankshaft for multiple number of pistons in the V shape. Now, Case and lightweight forged pistons.
to help reduce friction losses. You will see Cylinder how walls it's are armed with working. innovative nano-slide coating. Thanks to the proven dry-sump lubrication technology, the front mid-engine does not require the result, an ever-present opportunity. Now we are going to see internal parts of an engine. So I'm doing some forward action. Okay, you can see internal parts how they are working. This is timing chain for one side assembly and this is timing chain for other side. आज शुरू से आप देख लो, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो वेब डेवलपमेंट के लिए, वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए हमारे पास जो बेसिक लैंग्वेज है, ठीक है, जो पहला स्टेप होता है इसके लिए, तो दैट इज HTML, ठीक है। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTML? Hypertext Markup Language. HTML इज हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। तो ये टोटली जो टैग बेस्ड है, ठीक है। HTML इज टैग बेस्ड लैंग्वेज, ठीक है। और दो तरह के टैग्स होते हैं इसमें, ठीक है। कौन कौन से बताए थे मैंने? नंबर 1 Paired. सिंगुलर टैग, ठीक है। नंबर 2 पेयर्ड टैग, पेयर्ड टैग, ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका? सिंगुलर टैग का मतलब ऐसे टैग जिन्हें क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना। और ऐसे टैग जिन्हें क्लोज करना ही पड़ता है, दीज आर कॉल्ड पेयर्ड टैग्स, ठीक है। जैसे कि सपोज एक DR टैग होता हमारे। आप सभी का +2 इतिहास की कक्षा में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक पढ़ाई का जो रहेगा वो है सन 1857 ईस्वी के व्याख्यान। अपना टॉपिक शुरू करने से पहले मैं सुभद्रा कुमारी चौहान की 4 पंक्तियां आप लोगों के सामने कहना चाहूंगी, जो रानी लक्ष्मीबाई से संबंधित है, क्योंकि 1857 ईस्वी में जो क्रांति हुई थी, जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का महत्वपूर्ण योगदान था। तो मेरी 4 पंक्तियां इस तरह से हैं। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। सन 1857 ईस्वी में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, बहादुर शाह जफर, बेगम हजरत महल, तांत्या चौपे, नाना साहेब, कमर सिंह इत्यादि अनेक लोगों ने। Good morning, students. Good morning, ma'am. Good morning. Sit down, everyone. Thank you, ma'am. How are you all? Fine, ma'am. Okay, very good. So let us start our today's learning process. तो बच्चों, पहले मुझे ये बताइए कि जैसा आपको पता होगा कि हमने पिछले वर्ष अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया था, है ना। पिछला हमने देखो 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया था। तो आप मुझे ये बताइए कि स्वतंत्रता पूर्व भारत में किसका शासन था? अंग्रेजों का। वेरी गुड, अंग्रेजों का शासन था। फिर अंग्रेजों को भारत से किसने निकाला? भारतीयों ने निकाला, भारत के लोगों ने निकाला, बिल्कुल। और किस तरह से निकाला था? आंदोलन करके। बहुत अच्छे। तो ये आंदोलन किया किसने था? समस्त भारतीयों ने। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब जो ये आंदोलन किया गया था, इन लोगों को क्या कहा गया? इस आंदोलन को क्या कहा गया? राष्ट्रीय आंदोलन। शाबाश, बहुत अच्छे। तो राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में आप और क्या जानते हैं? ये क्या बना रहे हैं हम? मानचित्र। भारत का मानचित्र। ये है भारत का मानचित्र। सबने बनाया? यस मैम। तो हिमालय पर्वत को सबसे पहले हमने डिफाइन करना है कि हिमालय पर्वत कहाँ पर है। हिमालय पर्वत आपके सबसे उत्तर दिशा में स्थित है।
ठीक है। सबसे उत्तर दिशा में स्थित है आपके हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत उत्तर दिशा में स्थित है और इनका निर्माण हुआ है बलन के द्वारा, संपीड़न के द्वारा। ठीक है, हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है बलन के द्वारा, संपीड़न के द्वारा, यानी पृथ्वी की आंतरिक हलचलों के द्वारा। जो भी हमारे भौतिक स्वरूप है ये पृथ्वी में उत्पन्न या अंदर हो सकती है या बाह्य हो सकती है। इन हलचलों के कारण हमारे स्वरूपों का निर्माण हुआ है। और ये जो पर्वत है, हिमालय पर्वत है, इनका निर्माण हुआ है पृथ्वी की आंतरिक हलचलों के कारण। जिस समय पृथ्वी की उत्पत्ति या निर्माण हो रहा था उसमें